अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाजुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। इस व्लॉग में आज हम डिस्कस करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के कौमी असम्बली के 3 हलके NA 8 बजोड़, NA 9 मालाकंड, NA 10 बुनीर। ये 3 जो ज़िले हैं ये एक एक ज़िले का एक एक हलका है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। ये तीनों हलके 2018 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने जीते थे। तो अब क्या होगा इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। यहाँ ये जो बाजोड़ का हल्का है ये पहले कबायली इलाका था। ये कबायली इलाकों में 12 कौमी असम्बली की नशिस्तें थी, जो एजेंसीज थी मुख्तलिफ कबायली। और 2002 से पहले कबायली इलाकों में आम आदमी वोट नहीं डाल सकता था, आम लोग वोट नहीं डाल सकते थे। सिर्फ जो अमायदीन थे, मलक थे, मशराम थे, ये मखसूस लोग थे जो वोट डालते थे। इनकी तादाद किसी हल्के में 5000 थी, किसी हल्के में 7000 थी, किसी हल्के में 10,000 थी। आम जो कबायली थे उनको वोट डालने का हक नहीं था। फिर 2002 में पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट जो था उसको उसका दायरा बढ़ाया गया और उसके बाद फिर फाटा जो है उसके लोगों को, जो कबायली इलाके थे वहाँ के लोगों को वोट डालने का हक मिला। उसके बाद फिर जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को वहाँ से अपने उम्मीदवार खड़े करने का हक मिला। इससे पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ से किसी को खड़ा नहीं कर सकती थी और आज़ाद हैसियत से उनके लोग जो है वो इलेक्शन लड़ते थे। तो ये जम हो गए ये कबायली अजला KP में। तो उसके बाद जब ये 2018 में के बाद अब ये 2023 की हल्का बंदियाँ हुई, तो इन हल्का बंदियों में जो कबायली अजला थे इनको जम करने के बाद फिर हल्का बंदियाँ हुई आबादी की बुनियाद पे, तो ये 12 की बजाय 6 नशिस्तें रह गई। और इस तरह KPK की जो कुल नशिस्तें हैं वो 39 से 45 हो गई, ये 6 शामिल होने के बाद। तो अब ये जमशुदा कबायली डिस्ट्रिक्ट हैं 6, उनमें से एक जो है वो बाजोड़ है। तो बाजोड़ में 2,70,000 इस हल्के में वोटर हैं। तहरीक इंसाफ के गुलदाद खान 34,616 वोट लेके यहाँ से जीते थे। दूसरे और तीसरे नंबर पे आज़ाद उम्मीदवार थे जिन्होंने बिल तरतीब जो है सरदार खान ने 17,850 वोट लिए थे, जबकि शौकतुल्लाह जो है उन्होंने 16,845 वोट लिए थे। ANP के गुल अफजल खान ने 14,304 वोट लिए थे, जबकि पीपल्स पार्टी के लीडर जो कि आपको अक्सर TV चैनल्स पर नज़र भी आते रहे, आजकल कम नज़र आते हैं, अखुंज़ादा चटान, वो 12,904 वोट हासिल कर सके थे। तो ये हल्के से तहरीक इंसाफ जो है वो जीती थी। 2013 में इस हल्के से आज़ाद उम्मीदवार औरंगजेब खान साहब जीते थे, 14,794 वोट हासिल किए थे। JUIF के पीर मोहम्मद आकिल शाह ने 12,233 वोट लिए थे, दूसरे नंबर पर रहे थे। तहरीक इंसाफ 2013 में यहाँ तीसरे नंबर पर आई थी, उसके उम्मीदवार अब्दुल क्यूम ने 8,239 वोट हासिल किए थे। फिर 2018 में अचानक तहरीक इंसाफ जो है उसकी हिमायत में इजाफा हुआ और उसकी मुख्तलिफ वजूहात थी, और लेकिन तहरीक इंसाफ का वोट 8,239 से 34,000 पे पहुंच गया और ये कोई 26,000 वोट का यकदम से जो है वो इजाफा हुआ। अब ये स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है तहरीक इंसाफ का। यहाँ इलेक्टेबल्स हैं, आज़ाद हैसियत से भी लड़ते हैं, जीतते भी रहे हैं। यहाँ जमीयत उलमा इस्लाम भी जो है वो किसी वक्त में मजबूत रही है, यहाँ पे उनका वोट बैंक है जमीयत उलमा इस्लाम का। ANP का भी यहाँ पे वोट है। तो यहाँ पे इस दफ़ा सख्त मुकाबले की तवक्को है और गालिब इम्कान यही है कि तहरीक इंसाफ शायद इस दफ़ा इस हल्के से नहीं जीत सकेगी और उसको सख्त जो है वो मुज़ामत का बाजोड़ में सामना करना पड़ेगा। आज का दूसरा हल्का जो हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे अभी तक जो है सियासी जमातों ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया। जैसे ही ऐलान करेंगे तो हम दोबारा इसके ऊपर फिर बात करेंगे। लेकिन यहाँ मुकाबला आज़ाद उम्मीदवारों का होगा, जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी का उम्मीदवार भी होगा, लेकिन असल मुकाबला जो है वो तहरीक इंसाफ, आज़ाद उम्मीदवारों और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान। ANP भी यहाँ पे अपनी प्रेजेंस जो है वो शो करेगी। NA 9 जो है मालाकंड, यहाँ 4 लाख से ज़्यादा वोटर हैं और इस हल्के से 2018 में PTI के जुनेद अकबर खान 81,310 वोट लेके जीते थे। 2018 में इस हल्के से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हिस्सा लिया था, लेकिन उनको बहुत बुरे तरीके से शिकस्त हुई थी। 43,724 उनको सिर्फ वोट मिले थे
और इस तरह तकरीबन कोई 38,000 वोटों से उनको शिकस्त हुई थी, काफ़ी बड़े मार्जिन से। ये हल्का कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ था। 1988 से लेकर 1993 तक 3 इलेक्शन लगातार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यहाँ से जीते रहे। फिर यहाँ पे जो है 1997 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब हुए। 2002 में यहाँ से MMA के उम्मीदवार यहाँ से कामयाब हुए थे। 2008 में फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये हल्का जीता, लेकिन 2008 के बाद फिर 13 और 18 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक काफ़ी तेज़ी के साथ गिरा और वो जो पीपल्स पार्टी के लोग थे ज़्यादातर वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। तो अब यहाँ तहरीक इंसाफ जो है वो 2013 में जीते थे ये जुनैद अकबर खान, लेकिन इनके वोट बैंक में 30,000 के करीब का इजाफा हुआ 2013 के मुकाबले में। तो इन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को जो है वो शिकस्त दी। तीसरे नंबर पे यहाँ पे रहे थे आज़ाद उम्मीदवार मियाँ गुल खुरम, 33,836 वोट लिए थे। और चौथे नंबर पे JUIF के मौलाना गुल नसीब खान ने 31,739 वोट यहाँ से हासिल किए थे। मौलाना गुल नसीब जो है सीनियर रहनुमा JUIF के सूबाई सदर भी रहे हैं, सेनेटर भी रहे। तो ये इस तरह से ये था, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा फासला था तहरीक इंसाफ के वोट्स का और बाकी उम्मीदवारों के वोट्स का। तो अब यहाँ ये भी वाज़े नहीं है कि तहरीक इंसाफ के कौन से उम्मीदवार यहाँ पे होंगे। जुनैद अकबर जो है ये इनसे तहरीक इंसाफ से इलेक्शन लड़ते हैं या फिर पार्लियामेंटेरियन से इलेक्शन लड़ते हैं या आज़ाद हैसियत में, ये भी वाज़े नहीं है। लेकिन यहाँ इलेक्टेबल्स का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इस हल्के में। पार्टी के वोट्स भी हैं और जो इलेक्टेबल्स हैं, जो बासर और मजबूत कैंडिडेट हैं, उनका अपना यहाँ पे असर रसूख भी मौजूद है। तो यहाँ अभी ये वाज़े नहीं है कि कौन किस जमात के प्लेटफॉर्म से हिस्सा लेगा, लेकिन जैसे कागजात नामजदगी जमा होने का अमल मुकम्मल हो जाएगा तो फिर इस बात का सही तौर पे अंदाज़ा होगा कि यहाँ से मालाकंड के हल्के से कौन जो है होगा। लेकिन इस वक्त जो है तहरीक इंसाफ की पोजीशन यहाँ काफ़ी मजबूत नज़र आती है, इसके बावजूद के काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना है उनको। लेकिन यहाँ जो पिछला रिजल्ट है वो ये बताता है कि तहरीक इंसाफ का यहाँ अच्छा खासा वोट बैंक मौजूद है और अगर उन्होंने बाहर निकल के वोट डाला तो तहरीक इंसाफ ये सीट जीत सकती है। NA-10 जो है बुनेर, ये 4,60,000 से ज़्यादा वोटर हैं ये हल्के में। ये काफ़ी बड़ा हल्का है वोटर्स के अतबार से, जो ज़िला बुनेर के ऊपर मुश्तमिल है। यहाँ PTI के शेर अकबर खान 58,037 वोट लेकर जीते थे। नून लीग के कामरान खान 38,538 वोट 58 वोट लेकर दूसरे नंबर पे आए थे। ANP के अब्दुल रऊफ जो है वो 38,015 वोट लेकर तीसरे नंबर पे थे। MMA के इस्तकबाल खान ने 23,354 वोट लिए थे, जबकि अवामी वर्कर्स पार्टी के सदर थे, उसके बाद उनकी वफात हो गई, फानूस गुजर, उन्होंने 11,729 वोट लिए थे। इन्होंने 2013 में भी इलेक्शन लड़ा था और 10,500 के करीब वोट जो है फानूस गुजर मरहूम ने यहाँ से लिए थे। अवामी वर्कर्स पार्टी पाकिस्तान में बाएं बाजू की सबसे बड़ी जमात समझी जाती है, सबसे बड़ा ग्रुप समझा जाता है और ये उसके सदर थे फानूस गुजर साहब जो है। तो लेकिन ये इनकी वफात हो गई थी चंद साल पहले। तो उसके बाद फिर अब उनके साहबजादे हैं जो सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ते हैं। तो इनका एक अपना असर सूख था फानूस गुजर साहब का। तो ये जो हल्का था, ये मजे की बात यह है कि जो शेर अकबर खान साहब हैं इस हल्के से, ये 3 दफा जीते हैं इलेक्शन और तीनों दफा मुख्तलिफ पार्टियों के टिकट से जीते हैं। 2002 में जीते थे ये पीपल्स पार्टी शेरपाव के प्लेटफॉर्म से, जो अब कौमी वतन पार्टी है, आफ्ताब शेरपाव साहब की पार्टी, उसके टिकट पे ये कामयाब हो गए थे 2002 में। उसके बाद फिर ये हारे 2013 में, ये जमात इस्लामी के टिकट पे इस हल्के से कामयाब हो गए थे। 2018 में फिर ये तहरीक इंसाफ में चले गए और तहरीक इंसाफ के टिकट पे कामयाब हो गए। अब ये अंदाजा नहीं है इस वक्त तक कि ये किस पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, कौन सी पार्टी का टिकट लेके ये इलेक्शन लड़ेंगे। ये इलेक्टेबल है, बेसिकली मजबूत उम्मीदवार हैं और जब पार्टी का वोट इकट्ठा होता है तो फिर ये इलेक्शन जीत जाता है। तो 3 दफा इन्होंने यहाँ से इलेक्शन जीता। इसके अलावा जो 3 दफा इलेक्शन जीतने वाले हैं इस हल्के से, वो थे अवामी नेशनल पार्टी ANP के अब्दुल मतीन खान। वो 1988, 90, 93 लगातार 3 इलेक्शन इस हल्के से जीते थे। ANP यहाँ काफ़ी मजबूत है, उसकी काफ़ी मजबूत पोजीशन है इस हल्के में। और 2008 में जब मौजूदा चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने इलेक्शन लड़ा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे, तो उनको ANP ही के उम्मीदवार ने शिकस्त दी थी और ये दूसरे नंबर पे आए थे। अब बैरिस्टर गौहर अली खान इस हल्के से खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इसलिए जो शेर अकबर खान है उनको फैसला करना है कि उन्होंने जमात इस्लामी के टिकट पर लड़ना है या वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे।
तो बहरहाल वो पीटीआई के टिकट पे जो है वो यहाँ से मैदान में नहीं उतर पाएंगे। तो बैरिस्टर गौहर अली खान का मुकाबला जो है वो एएनपी के उम्मीदवार से होगा, जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार से होगा और जमात इस्लामी के उम्मीदवार से होगा। मुस्लिम लीग नून का यहाँ पे भी यहाँ वोट बैंक मौजूद है। तो ये एक सख्त मुकाबला होगा, दिलचस्प मुकाबला होगा। बैरिस्टर गौहर अली खान क्योंकि चेयरमैन है तो बहुत ज़्यादा जोर लगाएगी पीटीआई के वो यहाँ से कामयाब हों, क्योंकि वो 3000 वोट से महज हारे थे 2018 में पीपल्स पार्टी के टिकट पे भी। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पीपल्स पार्टी के अलावा उनका अपना ज़ाती वोट बैंक भी है। तो अब वो चेयरमैन है क्योंकि, तो इसलिए अब ज़्यादा जोर लगाएगी पीटीआई के लोग कि वो हर सूरत में यहाँ से इलेक्शन जीते, वरना पीटीआई के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा अगर उनको शिकस्त हो गई इस हल्के से। अभी हल्का बंदी, अभी जो है वो सीट एडजस्टमेंट्स भी हो रही हैं मुख्तलिफ जमातों के दरमियान। तो ये देखना होगा कि जमीयत उलमा इस्लाम का कोई मुश्तरका उम्मीदवार आता है या फिर एएनपी जो है वो मुश्तरका उम्मीदवार अपना लेके आती है और बाकी पार्टियां उनकी सपोर्ट करती हैं बैरिस्टर गौहर अली खान के मुकाबले में। आइंदा दिनों में ये सूरत हाल जो है वो काफ़ी हद तक वाज़ेह हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।